एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के टॉपिक में हम देखेंगे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रीड लाइंस। सो दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, सो प्रीवियसली इट्स रिक्वेस्ट कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए फाइल्स के। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता, सो फाइल्स यूनिट के पहले से आप स्टार्ट कीजिए। फाइल्स क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट वी कैन जस्ट परफॉर्म। उसके बाद नॉर्मल फाइल के प्रोग्राम के उसको ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, राइट। प्रीवियसली अभी तक हमने ये देखा कि ओपन किस तरह से करते हैं, उसमें राइट कैसे होता है, फिर क्लोज करना जरूरी है, राइट। इन टुडे वी विल सी कि आफ्टर राइटिंग द फाइल बेसिकली हम फाइल को यहाँ पे प्रोग्रामिंग से ओपन कैसे करेंगे, राइट। सो विल बी राइटिंग द कोड फॉर द फाइल दैट विल बी डूइंग द रीडिंग ऑपरेशन। प्रीवियसली हमने चेक किया था राइट ऑपरेशन, राइट लाइंस, राइट। सो दोनों का डिफरेंस आप प्रैक्टिकली देख लीजिए एंड ऑल्सो यू कैन जस्ट ट्राई बाय योर ओन। सेम वे अब हम यहाँ पे रीड ऑपरेशन करेंगे। सो इट्स सिमिलरली लाइक कि जैसे ये फाइल हमारी यहाँ पे बन चुकी थी, हमने थ्रू द राइट ऑपरेशन इसको हमने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे जाके अब जो राइट हो चुका है उसको हम रीड करेंगे, राइट। सो एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस विल बी डूइंग थ्रू द प्रोग्रामिंग। मेक श्योर जो भी आप पाइथन के कोड सेव कर रहे हैं सो वो पूरे एक फोल्डर में एक ही जगह पे हो। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि एट टाइम ऑफ रनिंग द कोड पाइथन वो चीज को समझ नहीं पाएगा, पाथ, राइट। एक्सप्लिसिटली यू हैव टू गिव द पाथ, या तो फिर सारी चीज एक ही फोल्डर में एक ही जगह पे वो एक्सेस कर सके, उस हिसाब से आपको रखना है, राइट। सो राइट ऑपरेशन हो चुका था जिसमें हमने ये वाली फाइल क्रिएट की थी। अब हम इस चीज को रीड करेंगे थ्रू द रीड फंक्शन, राइट, इनबिल्ट फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है, सो वी डू नॉट रिक्वायर टू क्रिएट। अदरवाइज आप राइट मोड में जाके उसको क्रिएट करके वहां पे कुछ राइटिंग कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली विल जस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट। ओपन फाइल को, ओपन मेथड को हम कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम जो देंगे दैट विल बी द राइट। वापस करके दिखा देता हूं मैं। ये उसने ऑटोमेटिकली इसलिए फैच किया बिकॉज ये हमारा पाइथन का ये वाली फाइल जो है वो सारे, और जो हमारी टेक्स्ट फाइल है वो सब एक ही फोल्डर में है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज एक्सेसिंग दिस फाइल। यहाँ पे हम फाइल दे देंगे और यहाँ पे हमें वी हैव टू गिव इन विच मोड वी वांट टू ओपन द फाइल, राइट। मतलब यहाँ पे हम रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हैं, सो दैट इज व्हाई आई हैव राइट आर। अगर राइट मोड में करना चाह रहे हैं सो यू कैन राइट डब्ल्यू। अपाइंड मोड में करना चाह रहे हो सो आप अपाइंड भी कर सकते हैं। नाउ हमारी फाइल जो है वो, लेट्स रन द कोड। सो यू कैन सी ओवर हियर कि हमारी कुछ एरर नहीं आ रही है। सो फाइल हमारी ओपन हो चुकी है इन द रीड मोड, बट अभी तक मुझे यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू कॉल द रीड मेथड। सो फाइल का ऑब्जेक्ट दैट इज एफ डॉट रीड से हम फाइल को एक्सेस करेंगे, राइट। अब यहाँ दोनों तरीके से यहाँ पे पॉसिबल है रीड करने का। एक तो यहाँ पे जैसे मैं सीधा प्रिंट लिख दूं, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। फर्स्ट लेट्स रन दिस कोड। सो आप यहाँ पे आउटपुट देख पा रहे हैं, एंड देयर इज वन मोर मेथड कि इस चीज को हम कोई वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं सेम, और फिर जाके उस वेरिएबल को हम प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। बोथ विल बी गिविंग द सेम आउटपुट। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो हमने एग्जैक्टली टेक्स्ट फाइल में लिखा था एज इट इज हमने यहाँ पे फाइल ओपन करके चेक कर लिया, राइट। जो एग्जैक्टली सेम था वही चीज यहाँ पे आउटपुट में आ चुका है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग थ्रू द प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे रीड का कंसेप्ट आप देखिए कि क्या हुआ एग्जैक्टली कि यहाँ पे जो फाइल में हमने
ये डिफरेंट यहाँ पे लाइंस लिखी थी, राइट। टोटल यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 लाइंस है यहाँ पे। अब उसने रीड के टाइम पे क्या किया कि आप आउटपुट में देखिए तो एक ही रीड लिखने पे पूरा जो भी यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में कंटेंट था वो एज इट इज यहाँ पे लाके रख दिया, राइट। सो बेसिकली इट्स रीडिंग द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल एंड दैट इज गिविंग एज अ आउटपुट। और ये जो मेरा आउटपुट रिटर्न हुआ, सो दैट इज अ सिंगल कंटेंट, राइट। जो हम थियोरेटिकल कंसेप्ट में यहाँ पे देखते हैं दैट इज रीडिंग द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल, जो हमने देख लिया। और जो यहाँ पे एज अ रिजल्ट आया दैट इज एज अ सिंगल स्ट्रिंग। ये पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग होके यहाँ पे पूरा उसने एक ही कंटेंट समझ के यहाँ फाइल में से पूरा चीज रीड कर लिया, राइट। सो प्रैक्टिकली आप जितना देखेंगे सो ज़्यादा समझ आ जाएगा। थियोरेटिकल कंसेप्ट भी आपको साथ में पैरेलली याद रह जाएगा कि दिस इज हाउ इट्स रीडिंग। यार ये आपका कंसेप्चुअल एग्जैक्टली यही चीज से ये परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो यही चीज हमने देख लिया कि क्यों हम रीड मेथड को यूज करेंगे अगर एंटायर कंटेंट को एक साथ एज अ सिंगल स्ट्रिंग एक साथ यूज करना है। सो विल बी यूजिंग द रीड मेथड, राइट। फॉर्मेट हमने उसका देख लिया यहाँ पे कि इस तरह से आपको उसका पाथ देना है, रीड मोड में ओपन करना है और फाइल डॉट रीड से उसको कॉल करना है। अब पूरा हम यहाँ पे इस तरह से कंटेंट को एज इट इज वहां पे रीड कर पाएंगे, राइट। एक इटरेटिव प्रोसेस है यहाँ पे कि कंटेंट इज रीड एज अ होल, मतलब पूरा एक ही कंटेंट कंसिडर करके उसने यहाँ पे हमें आउटपुट दे दिया, राइट। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू डू द सेम ऑपरेशन विद द रीड लाइंस, राइट। अब रीड लाइंस में देखिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है। सो इसको हम कमेंट कर देंगे पहले। नाउ विल बी स्टोरिंग सेम थिंग इन वन मोर वेरिएबल। रीड लाइंस करेंगे हम और रीड लाइंस में हम R2 को प्रिंट करवा के चेक कर लेंगे, राइट। ओके, ओके, लेट्स डू वन थिंग बिफोर दैट। रीड लाइन पहले चेक करते हैं। See, we are having three methods. First is a read, second is a read line और तीसरा जो है वो read lines अभी जो आपने देखा। सो पहले सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ कि अगेन ऑब्जेक्ट डॉट मैथड दैट इज रीड लाइन, उसको हमने स्टोर किया इन वेरिएबल R2 और यहाँ पे हम उस चीज को प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रिंट में आउटपुट देखिए। सो टेक्निकली एक लाइन उठा के उसने यहाँ पे मुझे आउटपुट दिया, राइट। दैट इज बेसिकली accessing that file december.txt in the read mode। read line एक लाइन जाके यहाँ से रीड करके दे रहा है, राइट। what if I want to read the further lines? So again I have to store, राइट। इस तरह से मैं R3 में स्टोर करूंगा एंड वापस मैं यहाँ पे R3 को प्रिंट करवा सकता हूँ। लेट्स रन द कोड। सो आप देखिए यहाँ पे अब सेकेंड लाइन ऑफ जो भी टेक्स्ट फाइल में था अब ये वाला चीज रीड हो चुका है, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू रीड द लाइंस विद द रीड लाइन। मतलब सिंगल सिंगल लाइन आपकी हर एक बार आपको लिखना पड़ेगा एंड यू हैव टू एक्सेस द लाइंस थ्रू द रीड लाइन मेथड, राइट। अब सीधा यहाँ पे ये भी आप ट्राई करते हैं रीड लाइन, राइट। सो दैट विल बी रीडिंग द थर्ड लाइन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो ये रिटर्न क्या कर रहा है? सो रिटर्न कर रहा है एज अ सिंगल स्ट्रिंग एक लाइन, हर एक लाइन के कॉल पे। दूसरी लाइन के लिए वी हैव टू गो फॉर द वन मोर मेथड, तीसरी के लिए वापस यू हैव टू राइट द कोड, राइट। सो इस तरह से एक एक लाइन लिखने के लिए एक एक लाइन रीड करने के लिए यू हैव टू यूज द रीड लाइन मेथड कि जहां पे आप समझिए कि मुझे पूरे कंटेंट की जरूरत नहीं है, राइट। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रीड एंड रीड लाइन, राइट। मतलब यहाँ थोड़ा टेक्निकली समझिए। सो यहाँ ये फाइल पे आईओ ऑपरेशन कर रहा है, राइट, इनपुट आउटपुट। सो आईओ ऑपरेशन में यू कैन जस्ट क्लियरली
सिग्निफाई कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वेर एवर रीड इज एंटायरली एक्सेसिंग द एवरीथिंग, मतलब पूरी चीज वो उठा के यहाँ पे दे रहा है। सो उसके रीड की आईओस कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे, कंटेंट ज्यादा यहाँ पे लेके आ रहा है, राइट। ये थोड़ा डिटेल एक अंडरस्टैंडिंग है, मेदर दिस काइंड ऑफ थिंग यू मे गेट इन द बुक और नॉट। रीड लाइन में क्या हो रहा है स्पेसिफिकली, रीड की आईओ यहाँ पे है, सो टेक्निकली दैट इज रीडिंग स्पेसिफिक लाइन, एक ही लाइन को वो रीड कर रहा है, राइट। सो आईओ में दोनों की यहाँ पे डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत देखने को डेफिनेटली मिल सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे हर एक टाइम पे आईओ वी हैव टू राइट each and every for reading the each and every line we have to again call the same method again and again। so यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे आईओ हमारा बढ़ रहा है, राइट। यहाँ पे एक शॉट में पूरा रीड हो रहा है और यहाँ पे हर एक शॉट में वी आर गेटिंग द आउटपुट। सो डिफरेंस यही है कि आपको कितना कंटेंट चाहिए और क्यों चाहिए, right? So based on that, based on the performance, whenever you are just developing the software, so और जब ये चीज डेवलप आप कर रहे हैं, सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे कितना कंटेंट की जरूरत है और वहां पे मैं कौन सी मेथड को कॉल करूंगा, राइट। इट मे हैपन कि डेटा कुछ का ऐसा है कि जहाँ पे सीक्रेसी है, प्राइवेसी चीज है, सो डेफिनेटली रीड मेथड क्या करेगा, पूरा हर कंटेंट यहाँ पे आपको दे देगा, राइट। सो दिस इज अ मैच्योर थिंकिंग कि उस लेवल पे आपको कोडिंग में रीड की जरूरत नहीं है, अदरवाइज सारी चीज यहाँ पे यूजर के एंड पे रीड होके आ सकती है। तो उस टाइम पे आपको चाहिए कि रीड लाइन मेथड, दिस इज जस्ट वे ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि यहाँ पे रीड लाइन मेथड हम इसलिए यूज करेंगे बिकॉज मान लो कि डेटा में कुछ कुछ जगह पे आपकी डेटा की प्राइवेसी हो सकती है मे बी, सो वी रिक्वायर टू रीड स्पेसिफिक लाइंस। सो यहाँ पे मैं रीड लाइन मेथड को इन्वोक करवाऊंगा, राइट। इस जगह पे मान लो कि जहाँ पे डेटा की कोई ऐसी प्राइवेसी की जरूरत नहीं है और पूरा डेटा सेफ है रीड करने के लिए, सो उस टाइम पे मे बी आई डू नॉट रिक्वायर द रीड लाइन मेथड। सो वहां पे मैं नॉर्मल रीड से पूरा कंटेंट रीड कर सकता हूँ, राइट। सो एक जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैं एक ही चीज हो रही है, रीड ही हो रहा है, बट हर एक में आउटपुट आपको अलग देखने को मिल रहा है, राइट। सो यू हैव टू थिंक whenever you have to use this functions, inbuilt functions, so कौन सा मैं कौन सी जगह पे यूज करूँ, राइट। सो दैट इज अ रियल एप्लीकेशन। तो ये तो दोनों डिफरेंस हमने देख लिया कि रीड और रीड लाइन में डिफरेंस यही चीज है कि यहाँ पे एंटायर कंटेंट यहाँ पे नहीं आता, बेसिकली इस तरह से आपको यहाँ पे इट्स रिटर्निंग द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। और जितने भी टाइम हमें चाहिए उतनी भी टाइम वी हैव टू जस्ट कीप ऑन कॉलिंग द ये आपका रीड लाइन्स है, विल सी, बट ये रीड लाइन से इस तरह से होता है। नाउ लेट्स कम इन दिस सेक्शंस और यहाँ पे नाउ लेट्स ट्राई टू चेक द रीड लाइन्स, राइट। सो रीड लाइन्स को हम चेक करते हैं कि वो किस तरह से हमें आउटपुट दे रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी कि डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे। हमने क्या किया, सिंपल वी हैव कॉल द रीड लाइन मेथड, ऑब्जेक्ट हमारा फाइल ऑलरेडी ओपन है ही, एफ डॉट रीड लाइन्स, और यहाँ पे हमने R4 में उसको स्टोर किया एंड वी आर जस्ट प्रिंटिंग द R4। अब यहाँ पे आप देखिए कि पूरे के पूरा आउटपुट यहाँ पे आपका आ चुका है, राइट। सो जितनी भी लाइंस आपकी यहाँ टेक्स्ट फाइल में थी, सो वो सारी यहाँ पे आ चुकी है, बट यू विल सी द डिफरेंस कि ये देखने में अलग है और यहाँ पे ये देखने में अलग है, राइट। रीड लाइन में भी अलग आ रहा था कुछ और रीड के टाइम पे भी अलग आ रहा था, राइट। सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आपको भी, मुझे लगेगा आपको समझ आ रहे। आप देखिए यहाँ पे कि जो डेटा स्टोर होके आया है, सो दैट इज इन द स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। और स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी सारी लाइंस जो है वो इस फॉर्मेट में आ रही है, राइट। यहाँ पे ये पहला स्ट्रिंग हो गया आपका, ये सेकंड स्ट्रिंग, ये आपका हो गया थर्ड स्ट्रिंग,
और हर एक स्ट्रिंग के बीच में कॉमा है, राइट। सो ये डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा टाइप आपने कहीं ये देखा हुआ है, राइट। सो कहाँ देखा हुआ है, यू हैव टू राइट स्क्वायर ब्रैकेट। कौन से डेटा टाइप में यहाँ पे यूज होता है, लिस्ट में है, टपल में है, डिक्शनरी में है, राइट। सो ये आप लिखिए तो आपको पता चलेगा। बट दोज हु आर वाचिंग द वीडियोस, आई विल जस्ट रिकन्फर्म इट कि यहाँ पे ये कौन से टाइप का डेटा है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू कि वी हैव टू चेक द टाइप। R4 की चेक कर लेते हैं। मीनवाइल यू कैन जस्ट थिंक कि ये कौन से टाइप का डेटा टाइप है, राइट। सो ऑफ कोर्स दैट इज द काइंड ऑफ अ लिस्ट डेटा टाइप। जो हमें रीड लाइन से जो हमारा रिजल्ट फैच होके आया, जो उसने रिटर्न किया, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द डेटा टाइप लिस्ट। और लिस्ट में भी उसने सारी की सारी जो भी कंटेंट था एज अ सिंगल स्ट्रिंग इन द लिस्ट डेटा टाइप, दैट इज गिविंग अस एज अ रिजल्ट, राइट। सो यही चीज का डिफरेंस है हर एक चीज में, रीड में, रीड लाइन में और रीड लाइंस में। व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग कि वो लोग पढ़ के नहीं जाते एंड दे जस्ट राइटिंग एनीथिंग रैंडमली, सारी चीज ऐसी की ऐसी लिख के आ जाते हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो इफ दे आर नॉट नोइंग, दे आर जस्ट ब्लफिंग कि इसमें भी यही चीज हो रही है, इसमें भी यही हो रही है, राइट। सो स्मॉल डिफरेंस है हर एक चीज में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू आंसर इट अकॉर्डिंगली, राइट। सो आई हैव जस्ट ट्राई टू कवर 3 मेथड्स, क्या डिफरेंस है और किस तरह से वो आपको एज अ रिजल्ट में आउटपुट को दे रहा है, राइट। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। दोज हु आर फ्रेशर, इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे में रिवाइज द वीडियो वन मोर टाइम, और आप अपने से भी ट्राई करके देख लीजिए। अगर कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, यू कैन राइट डाउन। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, यू कैन जस्ट शेयर इट टू अदर्स, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।